हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी फॉर जुलाई मंथ के वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं। 30 जून को मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को बुध आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 28 जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जुलाई मंथ के लिए। 4 जुलाई को वीनस यूरेनस का कंजंक्शन है। 24 जुलाई को सन सैटर्न का ट्राइन है एंड 31 जुलाई को सन मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक एक एस्ट्रो योग चल रहा है जो कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, लेकिन बुलिशनेस के साथ। तो हमें 29 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड में रह सकता है। 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई यानी कि ये 2 दिन मंगलवार गौतम रहेंगे। 2 जुलाई को भद्रा 11:58 AM को शुरू होगा यानी कि 12 बजे, जो कि मार्केट के लिए न्यूट्रल है ये भद्रा। 7 जुलाई को जुपिटर राइज हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, वो इस समय कंबस्ट है। 12 जून को कंबस्ट हुए थे वेस्ट डायरेक्शन में। 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक पंचक रहेगा। हमें इस फेज के हाइज एंड लोस नोट करने हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे अगले 138 डेज के लिए। 14 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक सन वर्गोत्तम रहेंगे। अभी हमने देखा कि मंगल भी वर्गोत्तम होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। सूर्य 14 जुलाई से 18 जुलाई वर्गोत्तम होगा। तो ये वर्गोत्तम क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े टाइम के बाद। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह 45 मुहूर्त की संक्रांति है एंड बैठी हुई संक्रांति है ये। 18 जुलाई को मर्क्यूरी वक्री हो जाएंगे अगले 25 दिनों के लिए। अभी हमने देखा शनि भी वक्री होंगे जुलाई मंथ में ही। 21 जुलाई को एक बुलिश योग रनिंग है मार्केट के लिए। 21 जुलाई को मर्क्यूरी कंबस्ट हो जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में अगले 20 दिनों के लिए। अभी हमने देखा कि मर्क्यूरी 18 जुलाई को पहले वक्री होंगे, उसके बाद 21 जुलाई को वो कंबस्ट हो जाएंगे। सभी प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जुलाई मंथ हमें एक हाई वोलेटाइल मंथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मंथ में शनि वक्री होंगे, बुध वक्री और कंबस्ट होंगे यानी कि रेट्रोग्रेड और कंबस्ट होंगे। जुपिटर जो कि अभी अस्त है वो उदय हो जाएंगे यानी कि राइज हो जाएंगे। बाकी भी जो कंजंक्शंस बन रहे, जो बाकी की पोजीशंस बन रही है, उसके हिसाब से जुलाई मंथ एक हमें हाई वोलेटाइल मंथ देखने को मिल सकता है, बट हमारा ओवरऑल बियास इस मंथ में रहेगा बुलिश। इस मंथ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रिस्क। हमें दोनों तरफ के फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। इस मंथ में हमें मेटल्स, फार्मा, पीएसयू बैंक्स पे हमारी नज़र रखनी है। मैंने अभी आपको बोला था कि वर्गोत्तम क्या होता है एग्जैक्टली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वर्गोत्तम को फाइंड आउट कैसे करना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 60 से 64 टाइप्स ऑफ कुंडली, जिससे कि D1, D2, D3 एंड अप टू D64 ऐसे होती है। तो इम्पोर्टेंट, जब भी आप अपनी कुंडली ओपन करोगे तो सबसे पहले जो आपके सामने या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन में जब भी आप अपनी डिटेल्स डालते हो, तो सबसे पहले जो कुंडली ओपन होती है वो होती है D1। यानी कि ये जहाँ पे जो सबसे ये जो कुंडली बनी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है लग्न D1 राशि, ये D1 की कुंडली है। जो कि हम नॉर्मली, जैसे कि अभी हमने प्लेनेटरी जो ट्रांजिट की बात की या फिर एस्पेक्ट्स की बात की, ये जो भी बात होती है D1 के हिसाब से बात होती है हमेशा। कि अभी केतु किधर है, मंगल कौन से राशि में है, सूर्य कब ट्रांजिट करेगा,
जो भी अभी हमने या फिर मर्क्यूरी की जो भी ट्रांजिट डेट, नक्षत्र ट्रांजिट डेट हम जो भी देखते हैं, वो सब बेस्ड होता है D1 के हिसाब से। बाकी की कोई भी जो हम बोलते हैं कि जो 64 टाइप्स की जो कुंडली है, बाकी के टाइप्स की हम ट्रांजिट डेट्स नहीं लेते। चाहे फिर वो D9 नमंच, अगर यहाँ पे बाजू में आप देखोगे, यहाँ पे D9 नमंच कुंडली भी है। बट ये नॉर्मली इन सब की ट्रांजिट डेट्स ली नहीं जाती, बिकॉज ये D9 D1 से कंपेरेटिवली प्लैनेट ज्यादा फास्टर ट्रांजिट करते हैं D9 में। तो नॉर्मली जो भी हमें ट्रांजिट डेट्स, नक्षत्र ट्रांजिट डेट्स जो भी हम लेते हैं, वो सब बेस्ड होता है D1 पे ऊपर। जो आप कभी भी कुंडली ओपन करोगे, किसी भी फिजिकल, अगर आपने हार्ड कॉपी किसी के साथ बनवा के ली हुई है अपनी कुंडली, या कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वो सब आपको सबसे पहले D1 की आपको कुंडली आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जब आप ऑप्शन अंदर सेलेक्ट करोगे, तो उसके अंदर D2 D3 D4 एंड सो ऑन जाएंगे। इसमें से सब सॉफ्टवेयर 64 के 64 कुंडलीज नहीं देते हैं। वो जो जो इम्पोर्टेंट कुंडलीज होती है वो होती है। हर सॉफ्टवेयर आपको D1 एंड D9 की कुंडली देगा ही, बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट D1 है, उतना ही इम्पोर्टेंट D9 भी है। तो अगर हम अब वर्गोत्तम की बात करें, जब कोई भी प्लैनेट D1 में और D9 में सेम राशि में है, तो उसे उस चीज को हम बोलते हैं वर्गोत्तम। अब जैसे कि हम यहाँ पे, ये कुंडली है 28 जून, यानी कि आज की जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ के अगर आप नीचे देखोगे तो सूर्य D1 में मिथुन राशि में है। मिथुन यानी कि मिथुन, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जेमिनी। और वही D9 में सूर्य इस समय है मकर राशि में। दोनों अलग अलग राशि में है। अगर आप देखोगे तो इस समय कोई भी प्लैनेट वर्गोत्तम नहीं है। 28 जून हमने देखा था कि 2 जुलाई को मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं। तो हम क्विकली 2 जुलाई हमारी मार्केट ओपनिंग आज के आसपास चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे मंगल, यहाँ पे सिंह, सिंह का मतलब होता है लियो इंग्लिश में। ये D1 में मंगल सिंह राशि में है और D9 में भी मंगल सिंह राशि में है, यानी कि लियो। तो D1 D9 कोई भी प्लैनेट एक ही राशि में होता है तो उसे वर्गोत्तम बोला जाता है। क्या और कोई प्लैनेट है? अब जैसे कि सूर्य मिथुन, यहाँ पे कुंभ में है। चंद्र कन्या में है, यहाँ पे चंद्र मीन में है। मंगल सिंह राशि में, यानी कि वर्गोत्तम हो गए। वो कर्क राशि में है और D9 में कर्क, बुध तुला राशि में है। D1 में गुरु यानी कि जुपिटर मिथुन राशि में, यानी कि जेमिनी में है। और D9 में मकर में है गुरु। तो यानी कि शनि राहु केतु, कोई भी प्लैनेट वर्गोत्तम नहीं है मंगल को छोड़ के। अभी हमने देखा था दूसरा सूर्य वर्गोत्तम होगा 14 जुलाई को। हम क्विकली वो भी चेक कर लेते हैं। मैं टाइम 9:47 की ले लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे सूर्य, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सूर्य मिथुन राशि में है और D9 में भी सूर्य मिथुन राशि में है। बाकी के कोई भी प्लेनेट आपको वर्गोत्तम नहीं दिखेंगे इस दिन के लिए, या सिर्फ सूर्य 14 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक वर्गोत्तम होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है वर्गोत्तम का, जब कोई भी प्लेनेट D1 में और D9 में साथ में हो, एक ही राशि में। साथ में होने का मतलब एक ही राशि में, तो उसे वर्गोत्तम बोला जाता है। एंड ये मार्केट के हर प्लेनेट का अपना अपना एक अलग इफेक्ट होता है। मैंने आपको बेसिक मेथड सिखा दिया है, अभी आप रिसर्च कर सकते हो इसके पीछे। तो चलिए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स के वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला था मंथली चार्ट बुलिश है। मंथली चार्ट कोई भी मंदी नहीं दिखा रहा है। एंड हमें जुलाई में निफ्टी ऑल द वे टिल 25,654 जाता हुआ दिखा। हमारी
जून मंथ की क्लोजिंग थी 25,637। अब मंथली चार्ट में ही मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास एक 30 जून का एक दिन बाकी है मंथली क्लोजिंग को। अगर हम मंडे को निफ्टी ये मंथ का एक न्यू हाई लगा देता है जो कि होगा 654 के ऊपर, होता है नहीं होता है हमें मंडे को पता चलेगा, लेकिन जो भी हाई होगा जून मंथ का, अभी तक के लिए जून मंथ का हाई हमें दिख रहा है स्क्रीन पर 25,654। अगर निफ्टी जो भी हाई बने मंडे को, या 25,654 हाईएस्ट हाई है, मैं इस समय 25,654 को हाईएस्ट हाई गिन के चल रहा हूँ जून मंथ का। लेकिन अगर मंडे को ये हाई टूट के एक नया हाई बनता है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर लेना। जो भी हाई जून मंथ का होगा, अगर उसके ऊपर निफ्टी रह जाता है जुलाई मंथ के लिए, तो शॉर्ट मत करना। मार्केट 26,000, 26,200, 26,300 तक दिखा सकता है। कितने लेवल्स दिखाएंगे हम ये वीकली डेली चार्ट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मंथली चार्ट क्लियरली बोल रहा है कि जो भी हाई जून मंथ में बनेगा, अगर मार्केट निफ्टी उसके ऊपर रह जाता है तो जुलाई मंथ में शॉर्ट मत करना। ये सबसे पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज, अब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, प्रिज्यूम कर रहा हूँ, अब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। टेक्निकली पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके रख रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहे। निफ्टी इस समय वी शेप रिकवरी का पैटर्न बना रहा है। वी शेप रिकवरी मतलब क्या होता है? मार्केट वन साइड फॉल दिखा है, बाद में उसके बाद एक वी शेप रिकवरी है। जिस स्पीड में मार्केट गिरा उसी स्पीड में अगर मार्केट ऊपर आता है तो उसे वी शेप रिकवरी बोलते हैं, जो कि एकदम वी टाइप दिखता है। तो अब तक तो हमें मार्केट वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये क्या पैटर्न कंप्लीट होगा नहीं होगा। ये पैटर्न कंप्लीट कहाँ पे होगा? अभी तक तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ये वी शेप रिकवरी तक दिखा देगा, लेकिन ये पैटर्न कंप्लीट कहाँ पे होगा? ये पैटर्न कंप्लीट होगा 26,277। हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 26,300। जब निफ्टी 26,300 ये सेम स्पीड में, जैसे कि कैंडल्स बन रही है ग्रीन, इन्हीं सेम स्पीड में मार्केट अगर 26,300 क्रॉस कर लेता है तो मार्केट में हमें वी शेप ये जो पैटर्न है ये बनता हुआ दिख सकता है। अब तक पैटर्न ऑन गोइंग है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट वी शेप में ही 26,300 हमें दिखा सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 26,300 वी शेप में आ सकता है, बिकॉज अब तक ये पैटर्न बन रहा है। कंप्लीट होगा नहीं होगा हमें अब तक नहीं पता, बट अगर मार्केट 26,300 सेम स्पीड में टच कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो उस दिन निफ्टी एक सिंपल ये वी शेप पैटर्न के हिसाब से हमें एक बड़ा टारगेट ओपन होता हुआ दिखेगा। जो मार्केट में 26,300 के ऊपर लगभग लगभग 4,600 पॉइंट की तेजी ला सकता है। अब 4,600 पॉइंट्स का, अब जब मैं 4,600 पॉइंट ऐड कर देता हूँ 26,300 के ऊपर, तो हमें कुछ लेवल्स देखने को मिलते हैं जो कि 30,000, 31,000 मैजिकल लेवल्स निफ्टी के लिए। 30,000, 31,000। बट ये कब एक्टिव होगा? जब निफ्टी इसी जो स्पीड में अभी तक मार्केट, ये जो हमने रिसेंट लोस लगाए थे 22,100 के आसपास, वहां से जो जिस मोमेंटम में निफ्टी 25,600 तक आया है, सेम मोमेंटम में सेम स्पीड में अगर निफ्टी 26,300 को क्रॉस कर लेता है तो निफ्टी 30,000, 31,000 के लेवल्स ओपन कर लेगा मंथली टाइम फ्रेम में। अगेन मंथली टाइम फ्रेम में टारगेट अगर हम देखें तो 17-18% के अराउंड हो रहा है। तो इसको अचीव होने में भी टाइम लगेगा। एक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में ये टारगेट अचीव नहीं होंगे कि हमें 3 महीने में निफ्टी 26,000 का 30,000 जाते हुए दिखे। पॉसिबल नहीं है। तो इस टारगेट को टाइम लग सकता है अगर ये एक्टिव हुआ तो।
मंथली चार्ट पे जो डिस्कस करने जैसा था कर लिया है, अभी हम क्विकली वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट बुलिश है अगेन। जून मंथ का जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब ये वाली कैंडल लास्ट बनी हुई थी एंड मैंने इस कैंडल में बोला था कि ये जो जोन है, ये जो लास्ट तीन कैंडल है, ये दिखा रही है कि मार्केट यहाँ पे जो भी सप्लाई आ रहा है, मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर रही है। एंड जैसे ही ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी मार्केट में, हमें एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिल सकती है। तो वही हुआ, मार्केट और 2-3 हफ्ते वहां पे अब्जॉर्ब अब्जॉर्ब हुआ, जितनी भी सेलिंग गई। इसी के बीच में हमें ईरान इसराइल की वॉर की न्यूज आई। मार्केट ने वो पूरी सप्लाई अब्सॉर्ब कर ली एंड हमें लास्ट वीक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी होते हुए दिखी, जिसमें कि निफ्टी लगभग लगभग 600 पॉइंट तक ऊपर आया। अब मैंने लास्ट वीडियो में, जो मैंने लास्ट 2 वीक्स पहले बनाया था, मैंने ये डिस्कस किया था पहले तो, कि वीकली चार्ट बोल रहा है शॉर्ट मत करना, चाहे आपको वॉर की न्यूज मिले, कोई भी न्यूज मिले। वीकली चार्ट ये बहुत क्लियरली बोल रहा था कि शॉर्ट मत करना, मत करना, मत करना। मैंने वीडियो के थ्रू पूरा एक्सप्लेन भी किया था विथ रीजन कि क्यों वीकली चार्ट ये बोल रहा है निफ्टी पे। अब निफ्टी पे वीकली चार्ट के हिसाब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है 26,200 26,300 के पहले। वीकली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ अगेन, वहां तक तो हमें अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी के चार्ट में। डेली चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस मिलेंगे, बट वीकली के चार्ट में 26,200 26,300 के पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने ना आपको ये बोला था कि जैसे ये ब्रेकआउट होगा, तो हमें पहले तो अप फ्रंट 700 पॉइंट्स की मार्केट में रैली होते हुए दिखेगी, जिसमें से हमें 500 पॉइंट 550 पॉइंट की रैली हमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। तो पहला टारगेट कंप्लीट होने को और 100 से 150 पॉइंट चाहिए। सेकेंड टारगेट जो हमने जो डिस्कस किया था, ये जो पोल का टारगेट था, वो था समवेयर अराउंड 3,500 पॉइंट्स, जो कि अगर हम ऐड करते ब्रेकआउट पॉइंट में, तो हमें समवेयर अराउंड 28,000 28,500 का अराउंड मिल रहा था। इस टारगेट को अचीव होने में टाइम लगेगा, बट ये टारगेट अब ओपन हो चुका है। बीच बीच में माइनर करेक्शंस दिखेंगे, बीच बीच में कंसोलिडेशंस दिखेंगे, लेकिन अब ये लेवल ओपन हो चुके हैं। वीकली चार्ट पे क्विकली आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई बोल रहा है कि ये जो तेजी है ये कंटिन्यू होनी चाहिए। हम क्विकली अभी डेली चार्ट पे चले जाते हैं, कुछ फिबोनाची के लेवल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, लास्ट वीक जो हमें क्लोजिंग मिली है, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 अक्टूबर 2024 को निफ्टी एक गैप डाउन के साथ खुला था, जिसमें कि निफ्टी ने 25,450 का ओपन था एंड हमारा प्रीवियस क्लोज था 25,800। 300 से 350 पॉइंट का हमें ये गैप मिला था, गैप डाउन मिला था ऑन 3 अक्टूबर 2024, एंड वो गैप डाउन टिल डेट फिल नहीं हुआ है। अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2024 से लेके अब हम जुलाई 2025 में एंटर करने वाले हैं, एंड अब जाके निफ्टी ये गैप जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा, तो सबसे पहले तो ये जो 1 अक्टूबर 2024 का जो लो था एंड जो क्लोजिंग थी, ये एक पहला रेजिस्टेंस आएगा। 25,740 का लो था एंड क्लोजिंग थी 25,800। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला ऊपर में रेजिस्टेंस अभी आएगा 25,740 से लेके 25,800। अब इसकी मैं बात करूं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट में हमें एक गैप क्लोज होता हुआ दिखे कुछ आने वाले दिनों
एंड इसी के साथ अगर मार्केट 25,740 से लेके 25,800 के गैप में एंटर होता है, तो हमें एक नी जर्क रिएक्शन वहां से देखने मिल सकते हैं, जिसमें मार्केट हल्का सा नीचे आ सकता है। बट अगर निफ्टी एक गैप जोन में एंटर करता है, उसके बाद अगर सेलिंग भी आती है, फिर भी ये मेरा पर्सनल मानना है कि निफ्टी 25,800 को क्रॉस कर लेगा। अगर मार्केट 25,750 780 के लेवल्स पे आता है, वहां से फिर से एक सेलिंग आ सकती है। एंड अगर वो आती है, तो भी मेरा ये पर्सनल मानना है निफ्टी 25,800 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक ट्वीट किया था 12 नवंबर 2024 को, जिसमें कि मैंने लिखा था, माय टेक, वी वोंट सी 22 लेवल्स फॉर द लीस्ट एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 years। मैंने ये लिखा था जब मार्केट में सभी लोग या मेजोरिटी 21,000 20,000 18,000 के लेवल्स टारगेट के तौर पे शेयर कर रही थी। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने 22,000 पे क्या हुआ। मार्केट ने भले 2 बार 22,000 को ब्रेक किया। पहली बार 4 मार्च 2025 को ब्रेक हुआ, जिसमें कि निफ्टी का लो लगा था 21,964 एंड उस दिन की क्लोजिंग थी 22,082। यानी कि वो लो जो 22,000 था, उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिली। सेकेंड, फिर से 7 अप्रैल 2025 को मार्केट ने 22,000 का लॉस ब्रेक किया शार्प गैप डाउन के कारण, एंड जिसमें कि हमें लॉस देखने मिले 20 लॉस थे 21,743 एंड हमारी क्लोजिंग थी 22,161। निफ्टी भले 2 बार 22,000 के नीचे गया, लेकिन हमें क्लोजिंग 22,000 के नीचे की एक बार भी नहीं मिली। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो 22,000 के लेवल से इन्हें रिस्पेक्ट की है। अब ये जो 22,000 का लेवल है, ये मैंने ऐसे ही नहीं डाला था, इसके पीछे कुछ एस्ट्रो की कैलकुलेशंस है। अब वैसे ही मैं और एक लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरा पर्सनल मानना होगा कि ये लेवल अब रेस्ट ऑफ 2025 ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड वो लेवल है 23,950। अब ये लेवल जो है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अब मार्केट रेस्ट ऑफ 2025, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मंथ तक जुलाई की स्टार्टिंग है, यानी कि हमारे पास और अगले 6 मंथ्स पेंडिंग है 2025 एंड करने को। एंड मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि निफ्टी 23,950 रेस्ट ऑफ 2025 ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मार्केट में हमें कभी भी टिप्स मिले, तो हम एक अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। ये जो मैंने 23,950 का लेवल शेयर किया है, ये एक एस्ट्रो इवेंट पे बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना पूरे 2025 के लिए। अब मैंने आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, 25,800, 25,740 से लेकर 25,800। अगर मार्केट 25,800 के ऊपर सस्टेन करना जब भी स्टार्ट करेगा, तो निफ्टी 26,100 26,100 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं फॉर जुलाई मंथ की, तो सबसे पहला सपोर्ट जो निफ्टी को मिलेगा वो है 25,300। 25,300 के नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 25,000। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब मैं फिर से फिबोनाची की मैं बात करूं, ये मैंने बहुत बार 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अब फिबोनाची के हिसाब से निफ्टी के लिए ऑल पाथ्स क्लियर है फॉर द लाइफ एज, जो कि है 26,300, जिसमें कि हमें सपोर्ट है 78.6% का, जो कि अराउंड था 25,250। हम 50 पॉइंट्स की रेंज पकड़ लेते हैं 25,200 से लेकर 25,250। फिबोनाची के हिसाब से भी ये सपोर्ट है, एंड ऊपर में निफ्टी 26,300 की तरफ जा सकता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग।
तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।